मैं सैयद वहीद अली, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिंदी, शासकीय महिला कलाशाला गोलकुंडा, आज की कक्षा में जो स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की छात्राओं के लिए है, उसमें हम एक नई कविता जो भक्ति काल की है उसको आरंभ करने जा रहे हैं। उस कविता का नाम है तुलसीदास के दोहे। इससे पूर्व हम किस तुलसीदास के दोहे पढ़ें, हम तुलसीदास का संक्षिप्त सा परिचय पढ़ लेंगे। तुलसीदास महा का जन्म सन 1554 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था। उनकी बाल्यावस्था संकटग्रस्त थी। अभुक्त मूल में जन्म होने के कारण पिता ने उनका त्याग किया तथा उनके जन्म के बाद ही उनकी माता का देहांत हुआ था। का पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। उनके गुरु का नाम नरहरि दास था। उनके पास ही उन्हें वेद, पुराण, शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ। तुलसी ने इसी कारण अपने गुरु के चरणों की वंदना की है। बंधो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। इसके पश्चात उनका तुलसीदास नाम प्रसिद्ध हुआ। तुलसी का कंठ अत्यंत मधुर था और वे काशी के घाट पर रामकथा का स्वर गान करते थे। इसी से प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली का विवाह तुलसी के साथ किया। रत्नावली के रूप सौंदर्य पर आसक्त तुलसी के लिए रत्नावली की कटुक्ति संजीवनी बन गई। उन्हें दिव्य ज्ञान बोध हुआ और समस्त संसार सिया राम में दर्शित हुआ। उसके पश्चात उन्होंने अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा आदि स्थानों की यात्रा की। कहा तुलसी ने श्री राम के निष्ठावान सेवक होने के कारण बादशाह अकबर के आमंत्रण को अस्वीकार किया। तुलसी मन, वचन, कर्म से
अत्यंत सरल एवं साधु स्वभाव के थे। वृद्धावस्था में तुलसी भयंकर बाहुपीड़ा से ग्रसित हुए। सन 1680 में गंगा के किनारे 80 घाट पर उन्होंने अपना भौतिक शरीर संसार को अर्पित कर तुलसी का निधन हुआ। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। इनके प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहच्छु, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीप्तनी आदि प्रमुख है। इनके विद्वत्ता को देखकर आचार्य हजारी प्रसाद, इनकी विद्वत्ता को देखकर अयोध्यासीन उपाध्याय हरिऔध ने कहा था कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। इस तरह कवि का कहना है कि कविता करके तुलसी नाम नहीं कमाए, कविता करने से, तुलसी ने कविता करने से कविता को नाम मिला है। ये बहुत बड़ी तुलसी की उपलब्धि है और इनकी कीर्ति का कारण रामचरितमानस है और विनय पत्रिका है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, विनय पत्रिका व्रज भाषा में लिखी गई है। और रामचरितमानस में तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम, शील गुण संपन्न राम का अद्भुत वर्णन किया है। कवियों की श्रेणी में यदि देखा गया तो इनको चंद्रमा कहते हैं, शशि कहते हैं। किसी ने कहा सूर्य, तुलसी शशि, सूर्य तुलसी शशि, उड़गन केशवदास, उड़गन केशवदास, अन्य कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो यहाँ पर सूर्यदास को सूर्य कहा गया है, तो तुलसी को चंद्रमा कहा गया, केशवदास को सितारे कहा गया, दूसरे कवियों को, है ना, छोटे मोटे कवियों की गणना में एक खद्योत के समान इधर उधर प्रकाश करते हैं, ऐसा कहा गया है। इनके गुणों के संदर्भ में तुलसीदास जी के हम
उनके गुणों का वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं। भक्त था, सुधारक था, कवि था, ज्ञानी था, परहितकारी था। माता हिंदी के मंदिर का वह अनन्य पुजारी था। प्रस्तुत कड़ी में तुलसीदास के दोहों में हम मानव जीवन के लिए नीति परक, भक्ति परक, ज्ञान परक मूल्यों का महत्व हम देखते हैं। आज की कक्षा में छात्राओं तुलसीदास के जो दोहे लिखे गए हैं, जो निर्धारित किए गए हैं काव्य निधि में, उसे पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास ने एक दोहे में कहा था कि संत के जीवन के बारे में कहा था कि तुलसी संत सु अम्ब तरु, फूल परहिम परहेत, फूल परहिम परहेत, इतते वे पाहन हनत, उतते वे फल देत। ये कहते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का जीवन एक आम के पेड़ के समान होता है, जो फलता है और फूलता है। आम के पेड़ को हम इततेवे पहानहत, हम इधर से उसको पत्थर मारते हैं, लेकिन उसके बदले में पेड़ हमें पत्थर नहीं देता, बल्कि मीठे मीठे आम समर्पित करता है, आम देता है। इस तरह सज्जन व्यक्ति बुरे कर्म करने के उसके उपरांत भी वो सबकी भलाई चाहता है। यही महापुरुष का जीवन होता है। महापुरुष सदा परोपकारी होता है, दूसरों के कल्याण में ही अपने जीवन की सार्थकता समझता है। तो जो आज हम जिस दोहे को पढ़ेंगे वो दोहा इस प्रकार है। तुलसी असमय के सखा, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसे एक। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यवत, राम भरोसे एक। यहाँ पर हम कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। सखा दोस्त, धीरज धैर्य, धर्म धर्म, विवेक ज्ञान, साहित्य साहित्य, साहस हिम्मत, सत्यव्रत सच्चाई की राह पर चलने वाला। हम यहाँ अब प्रसंग देखते हैं इसके। प्रस्तुत दोहा काव्य निधि से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास है। इस दोहे में कवि कहते हैं कि हमें अच्छे बुरे समय में एक जैसा रहना चाहिए,
राजा और प्रजा के संबंधों के बारे में बात की है। राजा अगर न्यायप्रिय हो तो प्रजा भी सुख भोगती है। इसका भाव देखें। तुलसीदास जी कहते हैं कि असमय यानी बुरे समय के दोस्त हैं। क्या है? धीरज, हिम्मत, धर्म और विवेक, बुद्धि। ये तीन जो चीज़ें हैं ये हमारे बुरे वक्त काम आते हैं, अर्थात ये सब हमारे बुरे समय के साथ देते हैं। आगे कहते हैं, जिनमें साहित्य, हिम्मत और सच्चाई के मार्ग पर चलने की लगन और भगवान पर विश्वास हो, वही संसार रूपी नैया पार कर सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास ने बुरे समय में संयम बरतकर धीरज के साथ, बुद्धि के साथ अगर हम डटे रहें तभी जीवन रूपी डगर को आसानी के साथ पार कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट दोहा, अगला दोहा देखते हैं। पर सुख संपत्ति देखे मुनि, जरहि जे जड़ बिनु आग। तुलसी तिनके भागते, चलई भलाई भागी। चलई भलाई भागी। इसमें जो कठिन शब्द है उसके अर्थ हम देखें। संपत्ति, धन, जरहि जलना, बिनु बिना, तिनके उनके, तिनके उनके, चले चले जाने से। प्रस्तुत दोहे में कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों की संपत्ति और दूसरों का वैभव देखकर हमें जलना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो अंग्रेजी में किसी ने कहा है कि जेलसी इज़ द जांडिस ऑफ द सोल। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि हम दूसरों की संपत्ति देख को जलने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उससे हमारा चरित्र दर्शित होता है। इसके भाव को हम विस्तार से देखें। दूसरों की संपत्ति देखकर जो मनुष्य ईर्ष्या करते हैं यानी जलन करते हैं, वे मनुष्य वैसे ही जल जाते हैं
जैसे बिना आग के जड़ जल जाती है। आगे कवि कहता है, जलने वाले लोगों के चले जाने से दूसरे लोगों की भलाई होती है, अर्थात ईर्ष्यालु लोग कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, उनके ना रहने से ही अच्छा होता है। इस तरह प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि हमें दूसरों की संपत्ति को देखकर जलना नहीं चाहिए, तो उससे अपने ही हानि होती है। दूसरे ज्ञानी लोगों ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो जलने वाले लोग हैं, समाज में ना रहने से ही समाज की भलाई होती है। इस तरह यह दोहा समाप्त होता है। और अगला दोहा जो है वो इस प्रकार है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजहु चहुँ और, सुख उपजहु चहुँ और। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। उपजात का अर्थ है पैदा होना, उपजना। चहुँ चारों ओर, चहुँ चारों ओर। वशीकरण वश में कर लेना। तज दे छोड़ दे। तुलसीदास कहते हैं कि संसार में उसी व्यक्ति का जीवन सफल होता है जिसकी ज़बान अच्छी होती है, जिसकी बातचीत अच्छी होती है, जो अच्छी तरह से बात करता है, जो हमेशा मीठी बोल बोलता है। ऐसा बोलने से उस व्यक्ति का जीवन सफल और कल्याण होता है, और जिससे चारों ओर खुशहाली फैल जाती है, चारों ओर खुशी व्याप्त हो जाती है। तुलसी यानी तुलसीदास कहते हैं मीठे यानी मधुर, मीठे वचन से बात करने से, सुख यानी खुशहाली पैदा हो जाती, उपज यानी पैदा होती है। चहुँ और चारों दिशा में खुशहाली पैदा होती है जब आप मीठी बात करते हैं। और ये मीठी बात करना एक ऐसा फार्मूला है जिससे कई लोगों को हम अपने वश में कर सकते हैं। कई लोग हमको चाहने लगते हैं। यह ऐसा मंत्र है, मीठी बोल बोलने से सभी लोग आपको, आपके अनुयायी बन जाते हैं।
सभी लोग आपको चाहने वाले लग जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है? परिहरु वचन कठोर, यानी त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कठोर यानी गलत बातें, क्रोध वाली बातें, गुस्सा दिलाने वाली बातें, कड़वी बातें, हम इन बातों को छोड़ देना चाहिए। सदा हम किसी से भी बात करते हैं तो मधुर बात करनी चाहिए। और ये ऐसा मंत्र है जिससे सारे संसार के लोग आपके वश में आ जाते हैं और आपको चाहने वाले होते हैं। अतएव आप सदा मीठी बोल बोलिए। यही इस प्रस्तुत दोहे का कवि के माध्यम से पाठकों को संदेश है। दोहा संख्या 9। नीच नीचाई नहीं तजई, सज्जन हुई के संग। नीच नीचाई नहीं तजई, सज्जन हु के संग। तुलसी चंदन बिटप बसी, बिन विष भय ना अंग। भुज अंग क्या, भुजंग होना चाहिए। वो भुजंग के माने होते हैं सर्प के। सर्प के यानी कभी कहते हैं, इसके कठिन शब्द देखे हैं। नीच यानी बुरा आदमी, तजई छोड़ना, तजई छोड़ना। चंदन चंदन का पेड़। विटप वृक्ष। विष जहर। विष जहर। भुजंग सर्प। बस तुलसीदास ने प्रस्तुत दोहे में नीच व्यक्ति के स्वभाव को दिखलाया है। जिस प्रकार चंदन के पेड़ को लपटे हुए रहते हैं सदा सांप। चंदन हमेशा शीतलता देता है, यह अच्छाई का प्रतीक है। और उसके संग में सर्प जो जहरीले होते हैं वो हमेशा चंदन के संग रहते हैं, लेकिन अपना विष नहीं छोड़ते। अपने पास जो विष है उसको नहीं निकाल फेंकते। सर्प में विष रहता ही, भले ही उनके संग चंदन का पेड़ हो। सर्प में कभी शीतलता नहीं आती। ठीक उसी प्रकार नीच व्यक्ति, बुरे गुण वाला व्यक्ति, बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति माना के
कई सज्जनों के संग में भी रहता है, कई अच्छे लोगों के साथ रहता है, कई साधु लोगों के साथ रहता है, तब भी अपनी बुराई को, तब भी अपने स्वभाव को वो नहीं छोड़ता। यानी उस पर संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माना कि वो अच्छी संगति में रहता है, लेकिन अपने दुर्गुण को नहीं छोड़ता, क्योंकि वह व्यक्ति नीच है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सर्प चंदन के पेड़ को लपटे होने के बावजूद भी वह अपने विष को नहीं त्यागता और चंदन की शीतलता को कदापि नहीं प्राप्त करता। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, बुरे आदमी का कितना बुरा स्वभाव होता है, वही प्रस्तुत दोहे के माध्यम से तुलसीदास पाठकों को बतलाना चाहते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा का अंतिम दोहा पढ़कर आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त कर देते हैं। कि वो दोहा इस प्रकार है, मो मन मौसम दीन न दीन, मौसम दीन न दीन, हित तुम समान रघुवीर, अस बिचारी रघुवंश बनी, हरहु विषम भव भीर, हरहु विषम भव भीर। इसके हम कठिन शब्द का अर्थ देख लेते हैं। मो मेरे, सम समान, दीन दुखी, रघुवीर श्री राम, अस ऐसा, विचारी विचार, रघुवंश राम का वंश, मनी मन। प्रस्तुत दोहा बिहारी के प्रसिद्ध दोहा तुलसीदास की, तुलसी के दोहावली से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य रिद्धि में संकलित है। और इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु, इस संसार में मेरे जैसा कोई दीन नहीं है और आपके जैसा कोई दयालु नहीं है, आपके जैसा कोई दयालु नहीं है। आपको ही मेरे दुखों का संहार करना पड़ेगा, आपको ही मेरे दुखों का निवारण करना पड़ेगा। तो इस प्रसिद्ध दोहे के भाव को देखें। हे रघुवीर, हे राम, इस संसार में, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई दीन दुखी नहीं है
और तुम्हारे जैसा कोई दीनों की भलाई, दीनों की हित करने वाला कोई नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश, मेरे जन्म मृत्यु के भयानक दुख को दूर कर दीजिए। यानी इस जन्म में मुझसे जितने भी पाप हुए सबको क्षमा कीजिए, अर्थात मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कीजिए। इस प्रकार वो प्रभु से विनती करते हैं। इनके पूरे दुख, उनके पूरी परेशानियां, उनकी सभी पीड़ाएं, सभी उनके पाप को विमुक्ति प्रदान करे और इस संसार रूपी चक्र से उन्हें स्वतंत्र बना दे, मुक्त कर दे। इस प्रकार प्रस्तुत दोहों में कविवर तुलसीदास अपने पापों से, अपने दुष्कर्मों से प्रायश्चित करते हैं और पाप मुक्त होकर इस संसार से विदा लेना चाहते हैं। इस प्रकार प्रिय छात्राओं, लोकनायक तुलसीदास जी के सभी दोहे समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इनके दोहों के माध्यम से जीवन के प्रति प्रेरणा अवश्य मिली होगी। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।